और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस बड़ोदरा की पावन धरा पर सुन रहे हैं, कोई नारियल लेकर जाए मंदिर में, कोई बेलपत्री लेकर जाए, कोई चना चिरौंजी लेकर मंदिर में जाए, कोई अगरबत्ती दिया लेकर जाए, मेरे महादेव हमेशा तुम्हारे नारियल, चना चिरौंजी और अगरबत्ती और दिए का इंतजार नहीं करते। महादेव कहते हैं कोई दिल लेकर आ जाए, बस मैं उसको मिल जाता हूं। नारियल लाने वाले ढेर मिलेंगे, अगरबत्ती लाने वाले ढेर मिलेंगे, चना चिरौंजी लाने वाले ढेर मिलेंगे, भगवान को 10 रुपया 5 रुपया भेंट चढ़ाने वाले ढेर मिलेंगे, 100 200 500 रुपए चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे, 1 रुपया चढ़ाने वाले भी ढेर मिलेंगे, दिया लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे, अगरबत्ती लगाने वाले भी ढेर मिलेंगे। पर भगवान के पास नारियल ले जाने वाले, अगरबत्ती ले जाने वाले, धूप बत्ती ले जाने वाले, सामान ले जाने वाले ढेर मिलते हैं, पर भगवान के पास दिल ले जाने वाले बहुत कम मिलते हैं। शिव कहते हैं मेरे पास दिल लेकर आए, हृदय से आओ। एक लोटा जल भी ला रहे हो ना, तो उसमें छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं। प्रत्येक घर के व्यक्ति को कह दो, और मेरा तो माताओं से भी निवेदन, अपने अपने पतियों से भी कहो, दुकान पर जाते हो, नौकरी पर जाते हो, सर्विस में जाते हो, सुबेरे उठो, सबसे पहले 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाइए। कारण क्या उसका, क्या कारण है? दुकान पर बैठकर पति कमा रहा है, नौकरी करने पति जा रहा है, सर्विस करने पति जा रहा है, कमा कर वो ला रहा है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। सुबह 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का निकलता है, शाम को 6 बजे थक कर अपने घर में आता है। घर में आया बेचारा, चुपचाप आया, भोजन करा, विश्राम किया, फिर सुबह जाने की तैयारी हो जाती है। ऑफिस में, नौकरी में, धंधे में, सर्विस में उसको झूठ भी बोलना पड़ता है, उसको बेईमानी भी करना पड़ती है, उसको कपट भी करना पड़ता है, उसको छल भी करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। हम अगर किसी को कह दे कि तुम झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, तो भविष्य पुराण तो कहती है, एक मनुष्य ने भगवान देवादिदेव महादेव से कह दिया, प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है मेरे परिवार को पालने के लिए, इतना बड़ा परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, इतने बड़े परिवार को पालने के लिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ेगा, कपट तो करना पड़ेगा, बेईमानी तो करना पड़ेगी, प्रपंच तो करना पड़ेगा, थोड़ा छल तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं अगर ये सब करता हूं तो मुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा। देवादिदेव महादेव ने कहा तुझे नरक तो भोगना पड़ेगा, तो फिर आप बताओ कि मैं परिवार कैसे चलाऊं? शंकर जी ने कहा, महादेव ने कहा, तू झूठ बोल, कपट कर, छल कर, बेईमानी कर, प्रपंच कर, मना नहीं, परिवार को पालने के लिए सब कुछ करेगा, पर एक काम जरूर करना कि परिवार को पालते पालते राम नाम कृष्ण नाम जपते चलना, तो तेरा भी जीवन सार्थक होता चलेगा। हम कमाने में तो लग गए, पर भगवान को हमने छोड़ दिया। ये पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है, अपने पति को 1 लोटा पानी भर कर दे। स्नान करके आयो, पानी उठाओ, पहले शंकर जी के मंदिर जाओ, जाओ जरा, पास में ही मंदिर है ना, चले जाओ, 1 लोटा जल चढ़ा के आओ, जाओ तो जरा जल्दी से। ये पत्नी को करना पड़ेगा। तुम जब जिद पर अड़ती हो तो वो ऑफिस से भी 1 घंटे पहले आ जाता है। तुम जब जिद पर अड़ती हो तो तुम्हें मायके छोड़ने चले जाता है। जब तुम केवल वस्तु की जिद मत करो, सामान की जिद मत करो, एक जिद ये भी करो कि तुम्हें मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाकर आना है। उसका फल क्या मिलेगा? तुम्हारे घर की औलाद, जिस पिता के द्वारा, जिस पुत्र का जन्म होता है, माता के द्वारा पुत्र का जन्म होता है, वो बेटा, जिस घर के माँ बाप 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, तो देवराज की कथा शिव महापुराण में आती है। देवराज चोर बन गया था, ब्राह्मण होकर भी चोरी करता था, कपट करता, बेईमानी करता, छल करता, प्रपंच करता, चोरी का धन लेकर आता, पर शंकर जी के मंदिर में चले गया, शिव मंदिर से बाहर आया, और शिव मंदिर से बाहर आने के बाद में बेलपत्री के नीचे उसने प्राण त्यागे। देवादिदेव महादेव उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे थे, तो उसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया, मेरे जैसे पापी के लिए शंकर भगवान नंदी लेकर आए? ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर दिया? तो कह दिया, देवराज तूने कोई पुण्य नहीं करा, पुण्य तो तेरी माँ ने करा था। रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाती थी, उसका पुण्य
तेरे खाते में आ गया। माँ ने जो पुण्य करा वो बेटे के खाते में चले गया। माता पिता जो पुण्य करते हैं, बाप ने पिता ने कर्जा लिया है तो बेटे को तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह अगर पिता ने अगर थोड़ा सा पुण्य करा है तो तुम्हारा बेटा कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकता, ये निश्चित है। उस पुण्य को तुम्हें कमाना पड़ेगा। बाप कर्जा करेगा तो बेटे को चुकाना पड़ेगा, और बाप पुण्य करेगा तो बेटा प्रबल बनेगा, ये निश्चितता है। आप करो पुण्य, आप करो। शंकर हम ये भी नहीं करें कि तुम मंदिर में जाकर खुद खूब पैसा चढ़ाओ, हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा भोग लगाओ, हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा दान करो, हम ये भी नहीं करें कि तुम बहुत सारा ले जाकर मंदिर में छोड़ दो। मत दो, तुम तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च करो। अगर 10,000 रुपये महीना कमाते हो, 20,000 रुपये महीना कमाते हो, कम से कम 2,000 रुपये तो अपने ऊपर खर्च करके देखो रे। जोड़ जोड़ के मरे जा रहा है। औलाद एप्पल का मोबाइल चला रहा है और तुम वही कीपैड पे लगे। औलाद एक से बढ़कर एक गाड़ी में घूम रही है और तू वही स्कूटी। औलाद अपनी पत्नी को लेकर रोज मॉल में जा रहा, रोज टीवी देखने, रोज फिल्म देखने जा रहा, और तुम नहीं बोलो। मैं बोलूंगा तो तुम जाके लड़ाई करोगे, इसलिए बोल के आपत बोल नहीं लू। मैं तो बोलू ही नहीं दादा। कहा कितना कमाया तुमने, कितनी मेहनत करी तुमने, घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ तैयारी तुम्हारी थी, तुम्हारी औलाद ने कुछ नहीं करा, करा तुमने है। जोड़ 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 सब दे दिया, और कह रहे थे अब खाने की उम्र आई। जब खाने की उम्र आई तब पूरा की पूरा सोफा सेट निकल के चले गया, पूरा सोफा सेट गायब। अब सोचा अब खाऊंगा, बादाम खा लिए एक दिन 10-12, मालूम पड़े 12 दिन बादाम ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन में 12 बार जाना चालू कर दो। अब खाएगा तो कोई बच रही है। फुल आप 1 रुपया भी मत दो किसी को, हम तो आपसे कहेंगे मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपने ऊपर खर्च करो। जोड़ जोड़ कर दूसरा एंजॉय कर रहा, और तुम रे एक नौकर तुम्हारे यहाँ काम करता है, वो नौकर भी खुश होकर वो 5,000 10,000 20,000 रुपए में ऐसा खुश होकर रहता है, इतना एकदम फ्री। उसने कह दिया सेठ जी कल नहीं आऊंगा, क्यों? पत्नी को लेके जा रही हूं। तू अकेला दुकान पर बैठा, वो अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देख रहा। नौकर इतना सेठ, और सेठ लगा, सेठ लगा। अब मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और जब ऊपर चले गया फिर कौन करेगा, फिर भी तो कोई करेगा। हम सब कथा में जाके बैठ जाएंगे गुरुजी, फिर दुकान पे कौन बैठेगा। और मान लो मेरे को कथा याद आती है चेन्नई की, सारला थे, कौन थे भगवान, उनकी पत्नी ने, उनकी स्टील की फैक्ट्री है, और उनकी पत्नी ने उनके पति से कह दिया सुनो, माहेश्वरी भवन में कथा थी, पत्नी ने कहा मुझे कथा कराना है शिव पुराण, पति ने कहा मुझे समय नहीं मिल रहा, बेटे को बोल दे वो बैठ जाएगा। बेटे ने कहा पापा मैं तो जा रहा हूँ काम से, मम्मी से बोल दो अकेली कथा में बैठ जाएगी। मम्मी ने कह दिया कि वो शिव पुराण की कथा अकेले में होती नहीं, बैठना पड़ेगा तुमको जोड़े से। पति ने कहा 2-2 फैक्ट्रियां कौन देखेगा, कथा में बैठ जाऊंगा तो। पत्नी कहती है मान लो मैं मर गई तो तुम कितने दिन छुट्टी मनाओगे वो बताओ तुम। तो चेन्नई के महेश्वरी भवन की कथा की याद, मान लो मैं मर गई, कितने दिन की छुट्टी मनाओगे? पति बोलता फालतू की बात करती है तू तो, नहीं तुम मुझे बताओ यार पहले, मैं मर गई तो कितने दिन की छुट्टी मनाओगे? कहे मनाना पड़ती है, वो तो पत्नी हो तुम हमारी।
रहना तो पड़ेगा, घर में सब आएंगे जाएंगे, बस 10-12 दिन तो घर में रखोगे ना, उसके 12 दिन में से 7 दिन मुझे दे दो। तुम ये सोचो मैं निपट गई, तुम परंतु मेरे साथ कथा में बैठो 7 दिन। वो शारदा जी की पत्नी, शारदा थे कि काबरा तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो वो उनकी पत्नी, तो वो दोनों पति पत्नी कथा में बैठे दोनों, और जब 7 दिन शिव महापुराण के पूरे हुए तो उनके पति कहते हैं गुरुदेव हर साल एक कथा दे दिया करो, बस इतनी कृपा कर दिया करो। अब हर साल कहाँ कथा मिले, समय हो तो कथा मिलता, थोड़ा ये कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च करना भी सीखो। अभी नए नए कपड़े, स्वेटर, एक से बढ़कर एक इनार, ओडी बोले क्या बोले, हाँ जो भी हो, ओडी बाबा, तो जो भी बोले वो, जो एक से बढ़कर एक रखी। हर बार पत्नी कहती है नया वाला पहन लो ना, हाँ नया पहन के क्या करेंगे, पुराना निकाल लिया, वही स्वेटर, वही कोट, वही सामान, पुराना की पुराना रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है, रगेड़े जा रही है। और बच्चे, उनको प्रत्येक कार्यक्रम में नया चाहिए, और तुम्हारे जेब में जो रुमाल पड़ा है वो भी ऐसा हो रहा मुंगेरी लाल का हसीन सपना। वो रुमाल देखो जेब का जरा निकाल के, सबके सामने निकालता भी नहीं है, चुप कमा रहा, इतना खर्च कर नहीं पाया खुद के ऊपर, फिर बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया। अब समझो जरा, मैं बहड़िया परिवार को धन्यवाद दूंगा, आपने अपने समय का, धन का सदुपयोग करा है शिव महापुराण की कथा करवाकर। लोग शादी में खर्च करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती हरे कृष्णा हरे कृष्णा कि बेटे की शादी करी और 50 लाख